नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। राहुल गांधी की रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात, पार्लियामेंट में पेश आए गाली गलौज वाक़े की मज़म्मत। टिकट मिलने के बावजूद नाराज बीआरएस के एमएलए ने किया इस्तीफा देने का ऐलान। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। स्किल डेवलपमेंट स्कैम चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। इस मामले को कालेदम करार देने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर रियासती हाई कोर्ट के अहकाम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वकीला ने दरख्वास्त दाखिल की। ACB कोर्ट की जानिब से दिए गए रिमांड को कालेदम करने की चंद्रबाबू ने दरख्वास्त की है। पीर को इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच की जानिब से समाअत का इम्कान है। टिकट मिलने के बावजूद नाराज बीआरएस के एमएलए ने किया इस्तीफे का ऐलान। हल्का असम्बली मलकाजगिरी के एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इन्होंने इंकशाफ किया है कि वो जल्द ही ऐलान करेंगे कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। बीआरएस ने पहले ही मलकाजगिरी असम्बली सीट के उम्मीदवार के तौर पर हनुमंतराव के नाम का ऐलान किया था। मालूम हुआ है कि हेमंतराव ने हाल ही में ऐलान किया है कि मलकाजगिरी की सीट इन्हें अलॉट की जाएगी और इनके बेटे को मेदक से टिकट दिया जाएगा। बसूरत दीगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे। इसके अलावा इन्होंने रियासती वज़ीर हरीश राव पर भी सख्त तनकीद की, जो पार्टी और हुकूमत के अहम रुकन हैं। मालूम हुआ है कि वो अपने फर्जंद के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की गाली गलौज के अल्फाज सुनकर मैं रात भर नहीं सो सका, रुकने पार्लियामेंट दानिश अली का बयान। बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में बीजेपी रमेश भदौरी की जानिब से इनके साथ गाली गलौज से पेश आने के वाक़े पर अपने शदीद दिमल का इजहार किया। दानिश अली ने कहा है कि वो बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी की नोटिस स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में पेश कर दिए हैं और स्पीकर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। दानिश अली ने कहा है कि अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। दानिश अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत अंगेज तकरीर सुनने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा। वज़ीर आज़म ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में तकरीबन 451 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा साबिक़ क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गुड्डप्पा विश्वनाथ, BCCI के सदर राजर बनी, सेक्रेटरी जय शाह और राजीव शुक्ला समेत हिंदुस्तान क्रिकेट के कई मारूफ शख्सियात मौजूद थे। ये स्टेडियम रियासत का तीसरा बैनुल-अक़वामी स्टेडियम है, जबकि ये BCCI का पहला स्टेडियम है। वाराणसी के गांजरी राजला तालाब में तामीर होने वाला जदीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से ज़्यादा के रकबे में तैयार किया जाएगा। इंतखाबात में फ़िरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने के लिए लोगों को मुत्तहद होना चाहिए, स्टालिन का बयान। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सरबराह MK स्टालिन ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर गरीबों और दलितों के खिलाफ काम करने और फ़िरका वाराना तफरीक़ा अंगेज़ और कॉरपोरेट पर मबनी काम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपील की है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए आवाम को मुत्तहद होना चाहिए। अपने पोस्ट कार्ड पर इन्होंने कहा है कि मुल्क को दोबारा बीजेपी के हाथों धोखा न मिले। मुल्क के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गरीबों, दलितों, पसमानदा तबक़ात, दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों और गरीबों के खिलाफ काम करने वाले शख्स रहे हैं। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के जरिए मुनअक़िदा ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख करके दोबारा मुनअक़िद करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि 11 जून को रियासत भर में मुनअक़िद होने वाले इस इम्तिहान में 2.32 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 के 503 जायदादों को पुर करने के लिए इम्तिहान लिया गया। ताहम बहुत से उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी कि वो ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान
इम्तहान को मनसूख करके दोबारा मुनक़िद करें। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में एक और नया मंडल नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक और नया मंडल क़ायम करने का फैसला किया है। निज़ामाबाद ज़िले के रामडू गांव को मंडल में तब्दील करने की तजवीज़ है। रियासती हुकूमत ने धरपल्ली और डचपल्ली मंडलों के 7 गाँव को मिलाकर रामगुड़ू मंडल बनाने की तजावीज़ तैयार की है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया गया है। इस पर एतराज़ात पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। साइबर क्राइम शोबे मुलज़मीन से एक पैसे की भी रिकवरी में नाकाम। फी ज़माना साइबर क्राइम के वाक़ात में रोज़ अफरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऑनलाइन और दीगर तरीक़ों से मासूम आवाम को ठगा जा रहा है। इन जराइम के तदारी के लिए बिलख़ुसूस हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में महकमे पुलिस में साइबर क्राइम का शोबा क़ायम किया है। मगर बताया जाता है कि इस साइबर क्राइम शोबे ने आज तक एक पैसे की भी रिकवरी नहीं की है। मगर इसके बावजूद दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला में साइबर क्राइम के दफातर की आलीशान इमारतें हैं। इसमें तरबियत याफ्ता अमला भी दस्तियाब कराया गया है। मगर ये शोबा ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार अफराद को इनकी रकम दिलाने में नाकाम रहा है। राहुल गांधी की रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात, पार्लियामेंट में पेश आए गाली गलौज वाक़े की मजम्मत। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमे को बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात की, जिनके बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में गाली गलौज की थी। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए राहुल गांधी जज्बाती होकर दानिश अली को काफ़ी देर तक गले लगा लिया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से दानिश अली को निशाना बनाने वाले तबसरों पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान कांग्रेस ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान दानिश अली ने रमेश भदौरी के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी पेश करने का ऐलान किया और कहा है कि अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भदौरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। साबिक़ स्पीकर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हरीश्वर रेड्डी अब नहीं रहे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के सीनियर लीडर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी तवील अलालत के बाद जुमे की शब चल बसे। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौर हुकूमत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हरीश्वर रेड्डी की मौत पर इनकी खराज पेश किया। उन्होंने अपने ताज़ियाती बयान में हरीश्वर के साथ अपने ताल्लुक़ को याद किया और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर अनजहानी लीडर की अवामी खिदमत को याद किया जो परगी असम्बली हल्के से कई मरतबा मुंतखब हुए थे। चूहों ने कतर कतर कर 6 माह के बच्चे की जान ले ली है। अमेरिका में अजीब व गरीब वाक़या सामने आया है। अमेरिका में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में झूले में माह ख्वाब 6 माह के बच्चे की चूहों ने कतर कतर कर जान ले ली। यह वाक़या इंडियाना में 13 अगस्त को पेश आया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके माँ और बाप को हिरासत में ले लिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाना से ताल्लुक़ रखने वाला डेविड और एंजियल को 6 माह का बेटा है। इन्होंने अपने बेटे को झूले में सुलाया था। इसी दौरान चूहे वहाँ पहुँचे और इन्होंने बच्चे को कतर दिया। करीब 50 मरतबा बच्चे को चूहों ने काट लिया, जिसके नतीजे में इसका चेहरा, हाथ और पाँव ज़ख्मी हो गए। खून में लथपथ शेरख्वार को देखकर वालिदैन इसे अस्पताल ले गए। तब तक वो दम तोड़ चुका था। इत्तला मिलते ही इंडियाना पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। बस तालाब में उतर गई, 40 बच्चे करिश्माती तौर पर महफूज। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में अफसोसनाक हादसा। एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में बस में सवार तलबा करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। हादसा रियासत तेलंगाना ज़िले विकाराबाद के सुल्तानपुर में आज पेश आया। फौरी तौर पर मौसूल इत्तलात के मुताबिक न्यू ब्रिलियंट हाई स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जाने के दौरान हादसाती तौर पर सड़क से उतरकर तालाब में चली गई। हादसे के वक्त बस में 40 बच्चे सवार थे। ड्राइवर के मुताबिक स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे तालाब में उतर गई। फौरी तौर पर मुकामी अफराद की मदद से बच्चों को बाहिफाजत बाहर लाया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही बच्चों के माँ बाप में तशवीश की लहर दौड़ गई। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना का अहम बयान। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इन्होंने हफ्ते को BRK भवन में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि इंतखाबात में 2-3 माह ही रह गए हैं। इन्होंने कहा है कि रियासत में 15 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा है कि नौजवान और ख़वातीन वोटर्स के रजिस्ट्रेशन पर तवज्जो दी गई है। 6.99 लाख नौजवान वोटर का इंदराज किया गया है। ख़वातीन के वोटों की तादाद बढ़ाने की कोशिशों का इंकशाफ हुआ है। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शफाफ और पुरअमन तरीके से
कराए जाएंगे। इन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन 3, 4 और 5 अक्टूबर को रियासत का दौरा करेगा। इन्होंने कहा है कि EVM का मुआयना जारी है और हतमी वोटर लिस्ट मुकम्मल होने के बाद अजला में अमले को तरबियत दी जाएगी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए एजेंसियों से मुलाकातें की जाएंगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियां मरकज़ और रियासत में काम कर रही हैं और शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। नागपुर में मूसलाधार बारिश, कई अफराद घर में फंस गए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात की बारिश लोगों के लिए परेशानी का बास बन गई है। शदीद बारिशों से कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। बस डिपो और कुछ घरों में कई लोगों के फंसने हुए की इत्तलात है। बचाव के लिए NDRF की मदद ली जा रही है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मूसलाधार बारिश की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। नागपुर के इलाकों में रात 2 बजे से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से शहर के नशेबी इलाकों में बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया है। अंबारी झील बह गई है और ज़िले और मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। ओपन करेंगे। गणेश फेस्टिवल और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आज राजेंद्र नगर के इलाके लकी पैलेस MM पहाड़ी में पीस कमेटी की मीटिंग। इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एरिया के जिम्मेदारों को बुलाकर राजेंद्र नगर में मीटिंग की और तमाम शरका ने एक ही दिन 2 त्यौहार आने से इस दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस ना निकालने का फैसला किया और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखते हुए अमन व आमान को कायम रखने का फैसला लिया। इस मीटिंग में DCP राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी, राजेंद्र नगर ACP B गंगाधर और अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पल्ली यादगिरी और अत्तापुर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी, अत्तापुर सब इंस्पेक्टर नागराजू, सुलेमान नगर मजलिस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अलहाज मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा गणेश मंडप ऑर्गेनाइजर्स, दोनों मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और पीस कमेटी के कारकुन भी मौजूद थे। DCP राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को अमन व आमान बरकरार रखने की अपील की है। एक साथ में है, एक साथ में जी रहे हैं। देश की जो आगे बढ़ाने में सबका हाथ है, सबका हाथ है। आपका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको भी मालूम है, हमारा भी मालूम है। ये देश आगे बढ़ना बोले तो सब मिलके चलना पड़ता है। ये 5 उंगली अलग है तो शक्ति नहीं होता। ये 5 उंगली ऐसी हो गए तो आपके हाथ में शक्ति है। वो शक्तिमान के साथ हम चलेंगे। हम एक है बोल के प्रकट करते हुए ये देश के लिए जो भी है, हिंदू है कुर्बानी देना है, मुसलमान है कुर्बानी देना है। अपना देश को कुछ भी आ गया मुसीबत, हम साथ एक चलना पड़ता है। ये स्वातंत्र जो हम अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा है, एक नहीं लड़ा, हिंदू भाई लड़ा, मुसलमान भाई लड़ा।
करीम साहब, इरफान साहब और मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसकी तारीफ से बुलाई गई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश एक ही दिन आ गए हैं, इस वजह से बुलाई गई है। ऑलरेडी पूरे जो है बड़े बिजनेस पे बैठे 1 तारीख के लिए बोलते हैं 1 तारीख के लिए चीज़ निकालने में, लेकिन यहाँ पर उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद हसन शाह खादी वाक़ हसन नगर के मौके पर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की हाज़िरी। दरगाह हज़रत सैयद हसन शाह खादी अलमारूफ़ अच्छे मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह के सालाना उर्स शरीफ के मौके पर कांग्रेस के राजेंद्र नगर से कंटेस्टेड MLA ज्ञानेश्वर मदिराज शेखर यादव, धनंजय शास्त्रीपुरम डिवीज़न से कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मोहम्मद ताजुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के साथ हाज़िरी दी। थोड़ा साइड में हटो, थोड़ा साइड में हटो, थोड़ा साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में ले लो, मेरी ले, थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, इधर दरगाह में जाना है, इधर से हाँ इधर तो थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड, इधर हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड, थोड़ा साइड गणेश फेस्टिवल और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र पुराने शहर के अवाम में एतमाद पैदा करने एडिशनल DCP शेख जहांगीर की निगरानी में ACP फलकनुमा A सुधाकर, इंस्पेक्टर फलकनुमा S राघवेंद्र के साथ फलकनुमा पुलिस स्टेशन के SI और स्टाफ ने रैपिड एक्शन फोर्स टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। गुड इवनिंग। आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन एरिया में पब्लिक में भरोसा दिलाने के लिए हंसी खुशी से ईद मिलाद, मिलादुन्नबी और गणेश जो त्यौहार दो चल रहे हैं, ये दो त्यौहार हंसी खुशी से मनाने के लिए पब्लिक में भरोसा दिलाने के लिए हमारे CP CV आनंद साहब के ज़रिए और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के सदारत में ये RPF पुलिस के साथ और लोकल पुलिस दोनों मिलकर फलकनुमा पुलिस, फलकनुमा ACP सब लोगों को साथ लेके पब्लिक में भरोसा दिलाने के लिए हम ये मार्च फास्ट का फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पब्लिक ये इसका मकसद है पब्लिक में भरोसा दिलाना। अबरार हुसैन आज़ाद रियासती कन्वीनर अक़लियती BSP-TS ने रुकन पार्लियामेंट BSP मिस्टर दानिश अली पर तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर BJP MP रमेश भदौरी की मुअत्तली और ताहियात पाबंदी का मुतालबा किया। आतंकवादी, मुल्ला, कटवा, इस तरह के अल्फाज पार्लियामेंट में खड़ करके एक अपने साथी पार्लियामेंट को उन्होंने इस तरह से अल्फाज का कहना, ये सरासर पार्लियामेंट की और तमाम 140 अवाम की जो है ना एक बेइज्जती के तौर पर, एक जो है ना बहुत ही अफसोस के तौर पे देखने का मुकाम है। क्योंकि पार्लियामेंट एक डेमोक्रेसी का मंदिर है जहाँ पे 540 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान से चुनकर जाते हैं। वो एक बड़ी पंचायत है जहाँ पे हम अपने मसाइल और अपने मुस्तकबिल की वहाँ पे बात करते हैं। वहाँ पे एक पार्लियामेंट्रियन के जरिए दूसरे पार्लियामेंट्रियन को इस तरह के अल्फाज से खिताब करना और बिल्कुल नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये एक तारीखी जो है ना अफसोस का दिन है। और इसके बावजूद JP नड्डा साहब ने एक फॉर्मल शोकाज नोटिस उनको इशू किया है, बल्कि होना तो यह चाहिए था कि इनको फौरी तौर पर जो है ना लाइफ लॉन्ग जो है ना पार्लियामेंट में वो या असेंबली में वो मुकाबला ना कर सके, इस तरह उनको सस्पेंड करने की ज़रूरत थी। और स्पीकर ओम बिरला जो मौजूद थे, उनको चाहिए था कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर देते पार्लियामेंट से, जैसा साबिक़ में दीगर पार्लियामेंट्रियन को किया गया। तो ये तमाम सूरत हाल को देखने के बाद इस वक्त में ये बात को महसूस किया जाता है कि ये तमाम BJP की पुष्टपिनाई है
कि वो लोग जहर आलूदा अल्फाज और जहर उगलने वाली बात इस पार्लियामेंट के इस मुकाम पर कर रहे हैं और मुल्क को पूरा जो है ना जहर आलूदा बना रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारा मुतासिर हो रहा है। और कभी ये मुसलमानों पर, कभी ये दलितों पर, कभी ये आदिवासियों पर, कभी हमारे ओबीसी भाइयों पर ये हमले करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम तमाम लोग इस मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है और किसी एक पे होने वाले हमले को तमाम लोग एक साथ उस पर रद्द अमल करेंगे तो ही ये मुल्क दुनिया में। पान मंडी गोशा महल में वाक़ई वक्फ जायदाद को टी करण सिंह ने इसे वापस करने की वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है। पान मंडी गोशा महल के रहने वाले टी करण सिंह ने 1952 में 62 मुरब्बा गज का मकान खरीदा था और इनके पास उर्दू में एक सील्डेड है जिसका इन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा करवाया है, लेकिन कुछ वक्फ अराजी के लैंड ग्रैबर्स ने कुछ अफराद को भेजकर ज़बरदस्ती मकान खाली कराया। ये सब कुछ BRS लीडर पुरुषोत्तम और वाइन शॉप के मालिक की मौजूदगी में हुआ। शराब की दुकान का मालिक इस वक्त जायदाद को गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और शराब की बोतलें रख रहा है। वक्फ बोर्ड ने दूसरे शख्स को वही जायदाद किराए पर दी है और इसे नया वक्फ बोर्ड टेंट बना दिया है। ठाकुर राजेश सिंह और टी करण सिंह ने वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है कि वो इस मकान को खाली करा दें और इनको वापस दे दें। फिलहाल वो एक छोटे कमरे में किराए पर रह रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी पान मंडी के पास खरीदे से है और ये उसके सेल डीड 1952 से डॉक्यूमेंट्स है और इस जगह को वक्फ बोर्ड वाले मोइनुद्दीन के किरायानामा दिए तो हम उसके ऊपर क्या स्टे ऑर्डर लेकर आए, इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आए। उसके बाद लोकल लीडर TRS का आला पुरुषोत्तम वाइन्स वालों को लाके हमारे घर का पूरा सामान बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद हम हाई कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर लेकर आए। उसके बाद भी वो क्या है उस पर कंस्ट्रक्शन बना के अपना गोडाउन के तरह यूज़ कर रहा है उसको। तो हम जो यही चाह रहे हैं कि इस पर सख्त एक्शन लेके उसके खिलाफ कुछ करे और हमारी प्रॉपर्टी हमारे हैंड ओवर करे। शिवा वाइन से गोशा महल आला पुरुषोत्तम। वाइन्स के सारे आदमी, लोकल आदमी, चुड़वा बेचने वाले, पानी बेचने वाले, नरेश यादव और उसके पास जो भी काम करने वाले सौबा के सामान टोटली हमारा बाहर निकाल के फेंक दिए और पुलिस वाले सान में ठहर के उस प्रॉपर्टी को उनके साथ ठहर के बनवाए और हमारे जाने पे एक्शन लेने का हमारे को धमकी दी है। लीडर आला पुरुषोत्तम, लोकल लीडर आला पुरुषोत्तम TRS का है, वो सब ये काम करवा रहा है। उसके वाइन शॉप के आदमियों को लेके चुड़वा बेचने वाले, पानी बेचने वाले, नरेश यादव, उसके पास जितने भी काम करने वाले सभी आके सामान टोटली फेंक के डैमेज कर दिया हमारा और प्रॉपर्टी वो बना के अभी वहाँ पे गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। उससे लाइट का बिल, प्रॉपर्टी का बिल सारा हम पे कर रहे हैं, हमारे उसका टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसको वो पर्सनली यूज़ कर रहा है आला पुरुषोत्तम। उसका उसमें कुछ रोल भी नहीं है। RSS और BJP के आलाकारों को सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी का मशवरा। सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मशवरा दिया है कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि तुम्हारा ताल्लुक़ इस्लाम से भी है या नहीं, या तुम अपने आप को संगी तस्लीम कर चुके हो। अगर इस्लाम से तुम्हारा राय के दाने के बराबर भी ताल्लुक़ है तो पार्लियामेंट में तुम्हारे भाई की तौहीन की गई है, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करो, अपनी पार्टी को मजबूर करो। फ़िरक़ा परस्त BJP मेंबर जिसकी ज़बान से सावरकर और गॉड से बोल रहा था, इन्होंने मुतालबा किया कि इसको ताहयात पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना चाहिए। आवाज बुलंद करें और मरकजी सरकार से मुतालबा करें कि वो गौर से और सावरकर के खून को ताहयात उसको जो ना पार्लियामेंट में आने से जो ना उसको बंद किया जाए, बैन किया जाए उसको। अगर ये मुतालबा नहीं हुआ तो फिर याद रखो मुसलमानों, और मैं BJP में शामिल उन मुसलमानों से, नाम निहार मुसलमानों से मुखातिब हूं, क्या तुम्हारी गीरत शर्म अभी भी नहीं जाएगी कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी कौम के साथ जो सलूक हो रहा है, तुम इतने जमीन फरोश हो गए। अरे नाम बदल लो नाम, कौन पूछने वाला है। एक बदल लिया, एक वसीम रजी बदल लिया, इस्लाम का मुसलमानों का क्या बिगड़ा। अगर तुम बदल लोगे तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे जिस्म में जो खून बह रहा है वो तो सामने आ जाएगा, कि तुम किस खून के हो। अगर अभी भी नाम निहार मुसलमान जो BJP और RSS के आलेकार है
और जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और अपने ईमान का यहाँ पर ऐलान करना चाहिए। यही जो ना मेरा मुतालिबा है। और तमाम हमारे मुल्क के, भारत के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको इस वक्त अपने पार्लियामेंट के तखद्दुस को बचाने के लिए, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए आगे आने की जरूरत है। और जो ना दस्तूर की हिफाजत करना हर शहरी का ये फर्ज है। ये मसले को यूं ही अगर छोड़ दिया जाए तो यही पार्लियामेंट में फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन का इजलास FPS ऑफिस मुगलपुरा में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली की किताब की रस्म इजराई डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद के हाथों अमल में आई। सदर फ्री प्रेस एडिटर्स जनाब मोहम्मद ताहिर रोमानी ने सदारत की। ولا تقولوا لمن يقتل खास सिलेक्शन हुआ है TPCC सदर रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की मौजूदगी में शमूलियत। इस मौके पर विकाराबाद ज़िले तांडोर हल्के के तांडोर कस्बे के साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन डॉक्टर संपत कुमार ताजिर, P श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। मानिकराव ठाकरे और रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में AICC के दफ्तर में खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।